एक गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई बहुत गरीब थे। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, वो भी बंजर था। तीनों भाई के माता पिता जब वो बहुत ही यंग थे गुजर चुके थे। अब वो लोग सिर्फ फल और सब्जी बेच करके ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन उसी गांव में एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज आए। साधु महाराज बहुत ही थके हुए थे, भूखे भी थे और उनको प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई। तो जो सबसे बड़ा भाई था वो जा करके साधु महाराज से मिलता है और उनको कुछ फल देता है खाने के लिए। साधु महाराज वो फल खा करके बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, मुझसे तुम कोई एक इच्छा मांग लो। सबसे बड़े भाई ने बहुत सोच करके कहा कि मेरे पास बहुत सारी गाय और बकरियां हो जाएं, जिनका दूध बेच करके मैं बहुत अमीर बन जाऊं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, ऐसे ही होगा। और उसी पल उसके पास बहुत सारी गाय और बकरियां आ गई। जब छोटे भाई को ये पता चला तो वो भी साधु महाराज से मिला। उसने भी कुछ फल भेंट दिए। साधु महाराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। छोटे भाई ने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि ये जो जमीन का टुकड़ा है वो हरा भरा हो जाए, ताकि मैं इसमें खेती कर सकूं और खूब अमीर बन जाऊं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, ऐसे ही होगा। और देखते ही देखते जमीन का टुकड़ा खूब हरा भरा हो गया, खूब फसलें लहला उठी। दूसरा वाला भाई बहुत खुश हो गया। जब तीसरे नंबर के भाई ने सुना तो वो भी बहुत खुश हो गया। वो भी साधु महाराज के पास कुछ फल लेके गया। साधु महाराज उसकी भी सेवा में बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला कि तुम मुझसे कोई भी एक इच्छा मांग सकते हो। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बुद्धिमान लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, ऐसे ही होगा। और अगले पल एक बहुत ही खूबसूरत बुद्धिमान लड़की उसके सामने प्रकट हो गई और दोनों ने शादी कर लिया। इसी तरह बहुत सारे दिन बीत रहे थे। एक दिन साधु महाराज ने सोचा, चलो देखा जाए भाइयों की जिंदगी कैसी बीत रही है, जिनकी इच्छा साधु महाराज ने पूरी की थी। यही सोच करके साधु महाराज ने एक भिखारी का रूप बदला और उन भाइयों से मिलने के लिए पहुंच गए उनके गांव। बड़े भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बड़ा भाई बहुत ही अमीर है। उसके पास बहुत सारे गाय हैं, जिनका दूध बेच करके वो बहुत अमीर बन गया था। साधु महाराज जिन्होंने भिखारी का रूप बदला था, वो जा करके बड़े भाई से बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे एक गिलास दूध दे दो। ये सुन करके बड़ा भाई बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा,
चलो जाओ यहाँ से, भीख मांगने चले आते हो। क्या मैंने यहाँ पर सब कुछ मुफ्त में देने के लिए रखा हुआ है? मेरे पास कोई दूध वगैरह नहीं है, चले जाओ। साधु महाराज को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने असली रूप में आए और बोला, उन्होंने कहा कि तुम इस इच्छा के लायक नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, इसलिए मैं अपनी इच्छा तुमसे वापस लेता हूँ। और उसी पल बड़ा भाई गरीब हो गया, सारी दौलत चली गई, सब कुछ छिन गया। अब साधु महाराज दूसरे नंबर के भाई के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ चावल दे दो और आटा दे दो ताकि मैं खाना बना करके अपनी भूख मिटा सकूं। दूसरे नंबर के भाई ने कहा, क्या मैंने सबको खाना खिलाने का ठेका लेके रखा हुआ है? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई चावल और कोई आटा नहीं है, इधर तो दिखाई भी नहीं पड़ना। साधु महाराज को उसका ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, तुम भी मेरी इच्छा के लायक नहीं हो, इसलिए मैं अपनी इच्छा वापस लेता हूँ। और उसी पर दूसरे नंबर के भाई भी, वो भी बहुत गरीब हो गया और उसकी सारी दौलत छीन ली गई, उसके सारे गोदाम खाली हो गए। अब साधु महाराज तीसरे भाई के पास पहुंचा, जो कि सबसे छोटा था। सर्दी बहुत थी, ठंडी हवा बह रही थी। साधु महाराज भिखारी का रूप बंधे हुए थे और बहुत थके हुए भी थे। बाहर बहुत सर्दी थी। साधु महाराज तीसरे नंबर के भाई के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी छत के नीचे बैठ सकता हूँ? सबसे छोटे भाई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आप बैठिए और मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भी लाता हूँ और आपके लिए कुछ गर्म कपड़े भी लाता हूँ। साधु महाराज बहुत खुश हो गए उसकी बात सुन करके। थोड़ी देर में सबसे छोटे भाई ने साधु महाराज को गर्म कपड़े भी दिए और उनको खूब अच्छे से भोजन भी करवाया। साधु महाराज बहुत खुश हो गया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी इच्छा के लायक हो, कल सुबेरे तुम जंगल जाना और जो पेड़ तुम्हें सबसे ज्यादा हरा दिखे उसके नीचे तुम खोदना, तुमको वहां पर एक उपहार मिलेगा। और ये कह करके साधु महाराज चले गए। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, सबसे छोटा भाई जंगल में गया और सामने एक पेड़ जो सबसे हरा था उसके नीचे वो खोदने लगा। जैसे ही वो खोद रहा था उसको बहुत तेज आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो उसमें एक कलश था जिसमें सोने की बहुत सारी मोहरें थी। अब सबसे जो छोटा भाई था वो बहुत अमीर हो गया। इसीलिए कहते हैं अगर आपके पास बहुत सारी दौलत आ जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको ईश्वर की इच्छा मान करके दूसरों की मदद करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर आपको तभी देता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता है, वो अपने लोगों को भेजता है ताकि वो जरूरतमंद की मदद कर सके। इसलिए हमको अपने दौलत पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, ये सोच करके कि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकें।